सर स्टमक जी। मतलब अमाशय। अमाशय का या स्टमक के कैंसर जो है, इसका थोड़ा सा मैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बता दूं कि ये कैंसर अभी इंडिया में उतना नहीं है, जैसे जापान, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी ये है कि नॉर्थ और साउथ डिवाइड है। साउथ इंडिया में स्टमक कैंसर कहीं कॉमन है नॉर्थ इंडिया से। क्यों कैसे, ये एग्जैक्ट वजह तो बताना मुश्किल है, कुछ खाने पीने की वजह है, कुछ और चीज़ें हैं। जैसे कश्मीर, जैसे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है, कम है वहाँ उधर जो हिली रीजन्स हैं वहाँ ज़्यादा है। हाँ, कश्मीर ये में ज़्यादा है। पॉकेट्स हैं अच्छा। कैंसर के। और साउथ इंडिया में जैसे चेन्नई के रजिस्ट्री से जो रिपोर्ट हुआ था, मैक्सिमम केसेस उस एरिया में आए थे साउथ इंडिया के। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये साइलेंट किलर है। क्यों? क्योंकि स्टमक कैंसर कई तरह से प्रेजेंट होता है, और उसमें जो सबसे कॉमन तरीका है अब जो मरीज़ आता है वो है कि मरीज़ को सिर्फ वीकनेस, एसिडिटी और वज़न घटना, ये सिम्टम आने लगता है, और मरीज़ समझता गैस है। हाँ, वो गैस की दवा खाने लगता है। तो इसीलिए कोई भी सर्जन या डॉक्टर होता है, तो अगर न्यूली ऑनसेट डिस्पेप्सिया, जिसको टर्म यूज्ड है, कि अगर किसी को 40-50 के उम्र में एसिडिटी की सिम्टम शुरू हो जाए तो उसका चेकअप बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यस, स्टमक इधर। और दूसरी चीज़ बताए, जब इलाज के लिए आते हैं ये मरीज़, तो अक्सर इसमें यह पाया गया कि एडवांस डिजीज़ में आते हैं। मतलब रेशियो ये समझिए कि 10 मरीज़ अगर मैंने ऑपरेट करने के लिए लिया, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और यही डेटा भी है, तो उसमें से 2 ही रिसेक्टेबल निकल पाते हैं जिनका एक्चुअल ऑपरेशन हो जाए। 8 फैले हुए किसी न किसी तरीके से मिलते हैं, ये रेशियो। तो इसीलिए इलाज लेट स्टेज में आते हैं हमारे यहाँ इंडिया में। अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस बहुत कम है। क्यों कम है अवेयरनेस? कम इसलिए है कि वही जैसे आपने बताया कि वो एसिडिटी हुई, गए और दवा ले लिया, ओवर द काउंटर मिलता है जी। हाँ, पेंटासिड ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वो दे देंगे, ओमेज ले लो, वो खा के दबाए रहते हैं। तो अगर कैंसर हुआ तो वो बढ़ सकता है। तो इग्नोर, मतलब ये इनिशियल स्टेज में कैसे महसूस होता है कि हाँ, इनिशियल स्टेज में लाइट सा डिस्कम्फर्ट होगा या इसका प्रेजेंटेशन एक्चुअली कई तरीके से